हेलो, आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज मैं आपको इन फॉर्मूलों के माध्यम से बहुत सारी अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला हूँ। बस आपको मेरी वीडियो ध्यान से देखनी है। यदि बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इन फॉर्मूलों के माध्यम से मैं आपको एक बेहतर अंग्रेजी सिखाने वाला हूँ। बस आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले पहला फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब होता है बाला है, बाली है, बाले हैं। जैसे पिताजी आने वाले हैं, ट्रेन आने वाली है, बह जाने वाला है, बह जाने वाली है, इस तरीके से। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस अबाउट टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब होता है बह आने ही वाला है, बह जाने ही वाला है, मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, बह हंसने ही वाली है, वह रोने ही वाला है, इस तरीके से। तीसरा नंबर, सब्जेक्ट प्लस बास वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब होता है बाला था, बाली थी, बाले थे। जैसे वह जाने वाला था, वह आने वाला था, वे आने वाले थे, वे हंसने वाले थे, वे रोने वाले थे। इसी तरह 4 नंबर, सब्जेक्ट प्लस बास वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं बोलूँगा वह जाने ही वाला था, वह आने ही वाला था, वे हंसने ही वाली थी, वे रोने ही वाले थे, ट्रेन आने ही वाली थी। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों के माध्यम से बहुत सारी अंग्रेजी बोल सकते हो। देखिए मैं एक एक करके इसमें से कराता जाता हूँ आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। जैसे देखिए मैंने इसमें आपको एक सेंटेंस दिया, ट्रेन आने वाली है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, ट्रेन, तो द ट्रेन। उसके बाद इज आर एम क्या आएगा, देखिए ट्रेन क्या है, एक वचन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, इज, ट्रेन इज। उसके बाद टू कम, ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरह इसमें एक सेंटेंस और दिया मैंने, पिताजी आने वाले हैं। देखिए मिल गया ना कि बाली है, बाले हैं, बाला हूं, इस तरीके के सेंटेंस पाए जाएंगे। पिताजी आने वाले हैं, तो देखिए बाले हैं, ये मिल गया आपको। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, पिताजी, तो फादर। पिताजी एक वचन है या बहुवचन है, पिताजी एक वचन है, तो इज। उसके बाद क्या आएगा, टू फादर इज टू कम। मोनिका जाने वाली है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, मोनिका, सब्जेक्ट आ गया मोनिका। उसके बाद क्या है, इज आएगा, आर आएगा कि एम आएगा। देखिए मोनिका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एक वचन है, तो उसमें क्या बताया था मैंने, एक वचन के लिए इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग करते हैं, तथा आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, मोनिका इज, मोनिका सिंगुलर है तो इसलिए इज आया, मोनिका इज टू कम। इसमें आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, वह आने वाला है, वह जाने वाला है, वह रोने वाली है, वे सोने वाले हैं, वे हंसने वाले हैं, वे जाने वाले हैं, वे नहाने वाले हैं। इस तरीके से इन बारे फॉर्मूलों के हिसाब से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई एम गिविंग यू दोज स्ट्रक्चर्स, यू कैन मेक ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस। देखिए इसी तरह मैं आपको कराता हूँ दूसरा प्रयोग। दूसरा प्रयोग है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब होता है ही वाला है, ही वाली है, हे वाले हैं, यानी कि अब देखो दूसरा वाला आपको कराता हूं।
दूसरा वाला वह आने ही वाला है। तो मिल गया ना, वाला है। तो इसको कैसे बनाएंगे? आने ही वाला है, ही वाले हैं, हे वाले हैं। इसको कैसे बनाएंगे? ही इज अबाउट टू कम। ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरह दूसरा दिया इसमें मैंने आपको, गीता पढ़ने वाली है, पढ़ने ही वाली है। गीता पढ़ने ही वाली है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? गीता इज अबाउट टू रीड। गीता इज अबाउट टू रीड। ये बन गया। मैं पढ़ाने ही वाला हूं। मैं पढ़ाने ही वाला हूं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? आई एम अबाउट टू टीच। ये बन गया। इसी तरीके से इसमें भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। वे जाने ही वाले हैं, वह रोने ही वाली है, वह खेलने ही वाली है, ट्रेन आने ही वाली है, वे हंसने ही वाले हैं, राकेश पढ़ाने ही वाला है, सीता पढ़ने ही वाली है। इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। इसी तरह इसमें दूंगा मैं आपको तीसरा स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब निकलेगा जाने वाला था, वाली थी, वाले थे। जैसे मैंने बोला पिताजी जाने वाले थे, माताजी आने वाली थी, वह पढ़ने वाला था, वे हंसने वाले थे, वह रोने वाली थी, राधिका पढ़ाने वाली थी, सोनिया पढ़ने वाली थी। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। देखिए मैं इसमें आपको एक सेंटेंस देता हूं बनाने के लिए। राधिका सोने वाली थी, ये बनाइए। राधिका सोने वाली थी। देखिए सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधिका। तो हमने राधिका लिख दिया। उसके बाद क्या है? देखो राधिका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन है। तो उसमें क्या आएगा? वाज आएगा, वाज। उसके बाद क्या आएगा? टू। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? सोना। तो सोने की मीनिंग क्या होती है? स्लीप। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये बन गया राधिका वाज टू स्लीप। राधिका सोने वाली थी। रोहित हंसने वाला था। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या है? रोहित सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में क्या है? रोहित क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या आ गया? वाज। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब क्या आएगा? वर आएगा। तो ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है। तो उसमें क्या आएगा? वाज। रोहित वाज टू लाफ। वे जाने वाले थे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले क्या है? वे। तो वे की मीनिंग क्या होती है? दे। तो हमने दे लिख दिया। अब देखिए दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन है। मैंने बताया आपको काफी बार, अगर यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आती है। अगर एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ बहुवचन आता है। तो ये क्या है? प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो क्या आएगा? यहाँ पर बर आएगा। दे वर टू वो, वे जाने ही वाले थे। ये बन गया आपका सेंटेंस। और देता हूं उसमें बनाने के लिए। राकेश नहाने वाला था। सबसे पहले क्या है? राकेश। तो हमने राकेश लिख दिया। उसके बाद क्या है? राकेश सिंगुलर है या प्लूरल है? राकेश सिंगुलर है। तो क्या आएगा? वास। उसके बाद टू। नहाने की मीनिंग क्या होती है? टेक अ बाथ।
ये बन गया आपका सेंटेंस। एक लास्ट और देता हूं इसमें, मैं खेलने वाला था, मैं खेलने वाला था। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है मैं, तो मैं की मीनिंग क्या होती है आई, यानी कि सब्जेक्ट में क्या है मैं, तो क्या हो गई उसकी मीनिंग आई। उसके बाद क्या है, आई एक वचन है बहुवचन है, आई क्या है एक वचन है, तो इसलिए क्या आएगा वाज, आई वाज। उसके बाद टू प्ले। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस PLAY, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। बिकॉज आई एम गिविंग यू दोज स्ट्रक्चर्स यू कैन मेक ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस। अब देखिए आपको 4th नंबर का कराता हूं मैं। फोर्थ नंबर वाला, सबसे पहले क्या आता है उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद एमवी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। इसकी हिंदी क्या निकलती है, ही वाला था, ही वाला था, इसकी हिंदी ये निकलेगी। अब देखिए इसमें मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना सिखाता हूं, पर आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने बोला पिताजी आने ही वाले थे। जैसे आपके पिताजी, देखिए पहले आप सुन लीजिए, जैसे आपके पिताजी 8 बजे रोजाना दुकान से लौटते हैं, और किसी दिन आपके पिताजी का फ्रेंड आपके घर पे आया और पूछा आपसे कि आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पिताजी आने ही वाले हैं। आप बोलेंगे ना पिताजी आने ही वाले हैं। तो इस तरीके से इसमें सेंटेंस बना सकते हो। देखिए पिताजी आने वाले हैं, माताजी जाने ही वाली हैं, वे हंसने ही वाले हैं, अध्यापक पढ़ाने ही वाले हैं, विद्यार्थी पढ़ने ही वाले हैं। इस तरीके से इसमें भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है पिताजी, तो पिताजी की मीनिंग क्या होती है फादर, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है पिताजी, तो पिताजी की मीनिंग क्या होती है फादर, द फादर। अब देखिए पिताजी एक वचन है या बहुवचन है, पिताजी एक वचन है, तो क्या आएगा वाज, पिताजी फादर वाज अबाउट टू लाफ। पिताजी आने ही वाले, फादर द फादर वाज अबाउट टू कम, आने ही वाले हैं। इस तरह एक सेंटेंस और, राधिका जाने ही वाली है। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है राधिका, तो हमने राधिका लिख दिया। अब देखिए राधिका क्या है एक वचन है यहाँ, तो क्या आएगा बाज आएगा। अगर यहाँ पर कोई बहुवचन करता होगा तब क्या लगाएंगे हम, बर लगाएंगे, लेकिन इस समय क्या है एक वचन है तो यहाँ बाज आएगा, राधिका बाज। उसके बाद क्या है अबाउट टू, जाना है, जाना की मैंने क्या होती है गो, यानी कि ये बन गया राधिका बाज अबाउट टू गो। मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, आई वाज अबाउट टू टीच। मैं हंसने ही वाला हूँ, आई वाज अबाउट टू लाफ। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। देखिए इसमें और देता हूं मैं आपको, माताजी सोने ही वाली हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है माताजी, उसके बाद क्या है एक वचन है तो बास, उसके बाद क्या है अबाउट टू, उसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है सोना स्लीप। ये बन गया आपका सेंटेंस। ट्रेन
जाने ही वाली थी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, द ट्रेन। उसके बाद क्या है, वाज आएगा कि बर आएगा, वाज आएगा, क्योंकि ट्रेन क्या है, एक वचन है, तो वाज। उसके बाद अबाउट टू। उसके बाद एमबी फास्ट। एमबी इसमें क्या है, जाना, तो जाने की मीनिंग क्या होती है, गो। ये बन गया। इसी तरह एक सेंटेंस और देता हूं आपको लास्ट। मोहिनी पढ़ने ही वाली थी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहिनी, तो हमने मोहिनी लिख दिया। अब देखिए उसके बाद में मैंने क्या बताया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वाज आता है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो बर आता है। तो ये क्या है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या आएगा, वाज। उसके बाद क्या है, अबाउट टू। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब उसमें क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। देखिए मैं आपको होमवर्क देता हूं करने के लिए, ये आपको बना के दिखाना है मुझे। राकेश पढ़ने ही वाला है। दूसरा सेंटेंस है, सीता जाने ही वाली थी। मोहन आने ही वाला था। मैं पढ़ाने ही वाला हूं। राकेश जाने ही वाला है। ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोग अंग्रेजी सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।